दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन करके ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं और ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करने वाले हैं। यानी कि जो भी ये इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है, ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। जैसे ही हमें ट्रेंड का पता लग जाएगा तो उसके बाद ट्रेंड के डायरेक्शन में हम ट्रेड करने वाले हैं और जो भी हमारा ट्रेड होने वाला है उसमें हम प्रीवियस कैंडल के हाई लो ब्रेकआउट का इस्तेमाल करके उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने वाले हैं। कैंडलस्टिक का चार्ट सेटअप किस तरह से होने वाला है, बेसिक चार्ट सेटअप, इंडिकेटर स्टेटस क्या होना चाहिए और प्रीवियस कैंडल हाई लो ब्रेकआउट पे किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ये आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि EMA 20, 50, 100, 200 हमने जो यहाँ पे लिया है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यहाँ पे हमने मल्टीपल लिए हैं और मल्टीपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया है और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने वाले हैं। तो ये जो मूविंग एवरेजेस है ये किस तरह से वर्कआउट होते हैं और चार्ट सेटअप पे हमें ये मूविंग एवरेजेस का स्टेटस किस तरह से दिखना चाहिए हमें बाय या सेल ट्रेड लेने के लिए, तो यहाँ पे हम वो देखेंगे। EMA 20 हमने पहले लिया है। EMA 20 अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस 20 कैंडल का बनता है और ये अगर स्टॉक अपट्रेंड में रहेगा तो ये इस तरह से ऊपर के डायरेक्शन में जाता है। EMA 20 आपको ज्यादातर प्राइस चार्ट के नजदीक ट्रेड करता हुआ दिखेगा, इस तरह से आपको दिखेगा। EMA 50 अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो कंपैरेटिवली EMA 20 EMA 50 थोड़ा दूर रहता है, लेकिन अपट्रेंड है तो वो भी अपट्रेंड में ही आपको इस तरह से जाता हुआ दिखेगा। EMA 100 प्रीवियस 100 कैंडल का रहेगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा प्राइस चार्ट के और भी दूर रहेगा और वो प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होता रहेगा, तो इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको नहीं दिखेगी। और फाइनली अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो EMA 200 सबसे नीचे आपको दिखेगा और ये इस तरह से थोड़ा सा आपको कम वोलाटाइल दिखेगा। प्राइस चार्ट के अकॉर्डिंग जब भी हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जिस तरह से प्राइस चार्ट पे मोमेंटम है लगभग उसी तरह का मोमेंटम EMA 20 पे है, तो ये प्राइस चार्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा वॉलेटाइल आपको दिखेगा। ये वॉलेटिलिटी EMA 50 पे थोड़ी सी कम दिखेगी, 100 पे उससे कम दिखेगी और 200 पे सबसे ज़्यादा कम दिखेगी। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब भी हमें ट्रेड लेना होता है तो अप ट्रेंड का इंडिकेशन करने के लिए हमारा प्राइस चार्ट ये सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर होना चाहिए। जब भी प्राइस चार्ट ये हर एक मूविंग एवरेजेस के ऊपर होता है तो इसको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड माना जाता है और उसमें अगर हम अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेंड फॉलोइंग का स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके ट्रेड लेते हैं तो बाय ट्रेड में बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना भी रहती है। कभी कभी ये भी सिचुएशन बन सकती है कि EMA 20, 50, 100, 200 इस तरह से एक दूसरे के साथ स्क्वीज हो। जब भी साइडवेज में मार्केट ट्रेड करता है तो ये मूविंग एवरेजेस आपको इस तरह से स्क्वीज होते हुए दिखते हैं, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, ये एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे प्राइस चार्ट नीचे से इस तरह से ऊपर जाता है और हर एक मूविंग एवरेज को ब्रेक करते करते फाइनली सबसे ऊपर वाले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट देता है। ये सिचुएशन जब भी बनती है यानी कि प्राइस चार्ट फाइनली हर एक मूविंग एवरेज को ब्रेक करके सबसे ऊपर जाकर ट्रेड करता है, तो ये सिचुएशन जब भी बनेगी तो हमें ट्रेड लेना है। हम जब भी ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेते समय हम मनी मैनेजमेंट का इस्तेमाल करेंगे, क्वांटिटी डिफाइन करके ट्रेड लेंगे। हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट हम कैलकुलेट करेंगे, स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए वो डिफाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन साइजिंग या तो क्वांटिटी मैनेजमेंट करेंगे। इस तरह से ट्रेड करना है। EMA 20, 50, 100, 200 का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए ही किया है कि प्राइस चार्ट को हमें देखना है कि वो अकॉर्डिंग टू दिस रिमेनिंग मूविंग एवरेजेस वो किस तरह से ट्रेड कर रहा है। अगर हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चार्ट है तो इसका मतलब ये है कि ये 20 के ऊपर है, यानी कि शॉर्ट टर्म इमीडिएट शॉर्ट टर्म में प्राइस चार्ट मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म का ट्रेंड अप ट्रेंड है। 50 के ऊपर है यानी कि अब ये इंट्राडे के अकॉर्डिंग है, तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग भी जब भी हम देखते हैं तो भी इंट्राडे में 5 मिनट का अगर हम चार्ट ओपन करेंगे या तो 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करेंगे तो 15 मिनट के कुछ ही कैंडल आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इंट्राडे का ही खाली चार्ट ओपन करते हो और 15 मिनट की कैंडल ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको कभी कभी 200 मूविंग एवरेज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये
200 मूविंग एवरेज हमें देखने के लिए प्रीवियस 200 कैंडल्स प्रिपेयर होने का इंतजार करना पड़ता है, और जब भी प्रीवियस 200 कैंडल्स प्रिपेयर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ होते रहता है। अगर ये खाली इंट्राडे में ही अगर हम ये ड्रॉ करेंगे, यानी कि इंट्राडे का ही एक दिन का ही हम कैंडलस्टिक चार्ट लेंगे और उसमें 15 मिनट का या तो 1 घंटे का चार्ट ओपन करेंगे, तो आपको कुछ ही कैंडल्स यहाँ पे दिखेंगे। तो जितने कैंडल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको 20-50 का मूविंग एवरेज दिखेगा, रिमेनिंग दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उतने कैंडल्स ही यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक दिन का चार्ट नहीं देखना है, हमें मल्टीपल डेज का चार्ट देखना है। हम 20 दिन का 30 दिन का चार्ट देखेंगे और उस पे ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ करेंगे, तो हमें मल्टीपल कैंडल्स मिल जाएंगे। और उसके वजह से जब भी मल्टीपल कैंडल्स मिलते हैं और ये मूविंग एवरेज का पेयर यानी कि कॉम्बिनेशन जब भी हम ड्रॉ करते हैं, तो हर एक मूविंग एवरेज हमें चार्ट पे क्लियरली दिखता है। तो उसीलिए हमें मल्टीपल डेज का चार्ट ओपन करना है। इंट्राडे की टाइम फ्रेम आप 5 मिनट की रख सकते हैं, 10 मिनट की, 15 मिनट की रख सकते हैं, लेकिन जो भी चार्ट पूरा देखना है आपको 20 दिन 30 दिन का देखना है। इस तरह से क्या हो जाएगा कि हर एक मूविंग एवरेज आपको देखने को मिलेगा, राइट। अभी यहाँ पे देखेंगे तो जो 20 मूविंग एवरेज है वो प्राइस चार्ट के बहुत नज़दीक रहेगा और कंपैरेटिवली थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का रहेगा। अभी इंट्राडे के अकॉर्डिंग भी आप सोच सकते हैं, या तो मल्टीपल डेज के हिसाब से भी सोच सकते हैं। ये मूविंग एवरेज का हमने कॉम्बिनेशन क्यों किया है वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्राइस चार्ट EMA के 20 के ऊपर रहेगा तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म का ट्रेंड अप ट्रेंड है। EMA 50 के ऊपर रहेगा तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड है। EMA 100 के ऊपर अगर प्राइस चार्ट रहेगा तो मिड टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड है। और जब भी EMA 200 के ऊपर प्राइस चार्ट रहेगा तो ये माना जाता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड है। ये डेली चार्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वीकली पे भी, मंथली पे भी, और इवन 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे भी। यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 जब भी हम बोलते हैं कि जो भी टाइम फ्रेम रहने दो, 5 मिनट की रहने दो, 15 मिनट की, डेली, वीकली, मंथली, कौन सी भी कैंडलस्टिक की टाइम फ्रेम रहने दो, जब भी हम 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से बोलते हैं ना, तो ये प्रीवियस 20 कैंडल को कंसिडर करेगा। 5 मिनट का चार्ट रहेगा तो प्रीवियस 20 कैंडल्स को, 5 मिनट के कैंडल को वो कंसिडर करेगा। जब भी हम 200 मूविंग एवरेज बोलते हैं तो वो प्रीवियस 200 कैंडल्स को कंसिडर करेगा। तो वो 5 मिनट के भी कैंडलस्टिक्स हो सकते हैं या तो मंथली चार्ट के भी कैंडलस्टिक्स हो सकते हैं। तो जब भी हम मूविंग एवरेज 50, 100, 20 या तो 200 बोलते हैं तो जो भी कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग कैंडलस्टिक्स कितने हैं वो कंसिडर किया जाता है। 5 मिनट के कैंडलस्टिक पे 5 मिनट के कैंडलस्टिक्स उतने होने चाहिए। अभी 50 EMA जब भी हमने कहा, या तो इवन 50 SMA जब भी हम कहते हैं, यानी कि 50 सिंपल मूविंग एवरेज, तो जब भी हम 50 सिंपल मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं तो वो प्रीवियस 50 कैंडल्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ होता है। 5 मिनट के कैंडलस्टिक रहेगा तो वो प्रीवियस 5 मिनट के 50 कैंडल्स को लेगा। मंथली कैंडलस्टिक चार्ट रहेगा तो वो प्रीवियस 50 मंथली कैंडलस्टिक को लेगा और उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ होगा, राइट। तो बेसिक हमें समझना है कि 20 क्या करता है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेंड, 50 शॉर्ट टर्म ट्रेंड, 100 मीडियम टर्म ट्रेंड, और यहाँ पे 200 देखेंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड। जब भी प्राइस चार्ट हर एक ट्रेंड के ऊपर चला जाता है तो इसमें तगड़ा मोमेंटम आने का एक्सपेक्टेशन होता है, एक तगड़ा मोमेंटम आ सकता है, इस तरह से माना जाता है। और उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड सेटअप हमें मिलता है ट्रेड करने के लिए। ये मूविंग एवरेज कभी कभी साइडवेज में एक दूसरे के स्क्वीज हो जाते हैं, लेकिन प्राइस चार्ट सबसे ऊपर जब भी चला जाता है तो एक बाय का मौका देता है। उसके ऑपोजिट रहता है, जब भी प्राइस चार्ट सबके नीचे जाएगा और इस तरह से नीचे जाकर रेड कैंडल के साथ क्लोज आउट देगा, तो जब भी ये हर एक मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तो ये सेल का सिग्नल हमें देगा। अब यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड किस तरह से करना है वो अगले स्लाइड में हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, हाउ टू ट्रेड। ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन है, ये 20 है, ये 50 है, ये 100 है, इस तरह से मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 200 है, ये कुछ भी होने दो। हमें जब भी ट्रेड करना है तो हमें कैंडल स्टिक देखनी है कि ये सबसे ऊपर आ गई है क्या। अभी पहले कैंडल स्टिक्स इस तरह से रहेगी, नीचे रहेगी, फिर ऊपर करते करते ट्रेड करते करते मान लीजिए कि फाइनली कैंडलस्टिक ने हर एक मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट देकर फाइनली ऊपर जाकर क्लोज आउट दिया। हमें क्लोजिंग बेसिस की कैंडलस्टिक चाहिए। तो जब भी EMA 20, 50, 100, 200 को ब्रेकआउट देकर, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट देकर कोई कैंडलस्टिक ऊपर जाकर क्लोज आउट देती है तो हमारे अकॉर्डिंग बाय सेटअप बनता है। इसमें इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड लेने के लिए हम 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है वो हम 5 मिनट के पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक चार्ट पे ड्रॉ करेंगे।
उस पर जब भी 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट क्लोजिंग बेसिस पे ये हर एक ईएमए को ब्रेकआउट देती है तो कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर थोड़ा सा बफर लगाकर हमें एंट्री करनी है, लो के नीचे बफर लगाकर हमें स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट सिंपली 1:2 रखना है। या तो अगर आपको लग रहा है कि 1:2 आएगा या नहीं, आपको इमीडिएट बेसिस पे ट्रेलिंग करनी है तो डेफिनेटली सबसे ऊपर वाला जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है EMA 20 का भी अच्छा खासा अपट्रेंड रहेगा, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको प्राइस चार्ट के नजदीक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो मान लीजिए EMA 20 इस तरह से जा रहा है, तो ये अपट्रेंड है तो EMA 20 आपको इस तरह से जाता हुआ दिखेगा। उसके ऊपर आपको कंटिन्यूस बेसिस पे प्राइस चार्ट को देखते जाना है। जब तक प्राइस चार्ट की क्लोजिंग EMA 20 के ऊपर हो रही है तब तक आपको होल्ड करना है, और जब भी ऊपर जाने के बाद कुछ समय बाद ये कैंडलस्टिक 5 मिनट की ये EMA 20 के नीचे आकर क्लोज आउट देती है तो ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो इस तरह से करना है, सिंपली 5 मिनट के ब्रेकआउट का इंतजार करना है हर एक EMA को। जब भी ब्रेकआउट मिलेगा कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट रखना है तो 1:2 के टारगेट पे एग्जिट कीजिएगा। ट्रेलिंग करना है तो सबसे ऊपर वाला जो EMA 20 आपको दिख रहा है अप ट्रेंड में सबसे ऊपर EMA 20 रहेगा, तो उसके ऊपर जब तक प्राइस चार्ट है तब तक होल्ड करना है। जैसे ही नीचे क्लोजिंग मिलेगी 5 मिनट के कैंडलस्टिक की, हमें एग्जिट करना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी सेम हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल के तौर पर हमने BSE लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हमने लिए हैं जो कि 20, 50, 100, 200 के। यहाँ पे आप देखेंगे तो जब भी प्राइस चार्ट यहाँ से नीचे था हमने यहाँ पे मान लीजिए कि ट्रेड नहीं करना है। अब हम यहाँ से देखते हैं, ये प्रीवियस डे का यहाँ तक का चार्ट है, इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे भी इवन आप देख सकते हैं कैंडल जैसे ही सबके नीचे आ गई, सब मूविंग एवरेज के नीचे आ गई, इसमें थोड़ा सा फॉल आया था, इसको छोड़ देते हैं। हम यहाँ से इसकी स्टडी करते हैं यहाँ से आगे तक, और ये दिन यहाँ तक का है, राइट। ये जो बुलिश कैंडल दिख रही है ग्रीन कैंडल, इस यहाँ से अगला दिन शुरू हुआ है, तो लगभग देखेंगे तो ये कैंडल से ये लेवल तक हमारा ये दिन का चार्ट है। अभी देख सकते हैं पहले कैंडलस्टिक चार्ट नीचे था, ये बिग बुलिश कैंडलस्टिक के साथ ये फाइनली ब्रेकआउट देते देते ये कैंडलस्टिक सबसे ऊपर जाकर क्लोज आउट दी। सबसे ऊपर यानी क्या, EMA 20, EMA 50, EMA 100 और EMA 200 के ऊपर जाकर क्लोज आउट दी। जैसे ही क्लोज आउट मिलता है हम कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडलस्टिक रहेगी तो थोड़ा बड़ी होती है कैंडलस्टिक, तो इस तरह के कैंडलस्टिक में अगर स्टॉप लॉस में हिट होता है तो ज़्यादा लॉस होने की संभावना रहती है। इसलिए जो भी क्वांटिटीज हमें डिफाइन करनी होती है मैक्स लॉस को आइडेंटिफाई करके ही डिफाइन करने होते हैं। अगर आपको फिर भी ट्रेड करना है तो इमीडिएट बेसिस पे आप ट्रेलिंग कर सकते हैं। एंट्री होने के बाद आप 2 तरीके से एग्जिट कर सकते हैं। पहला अगर आप देखेंगे तो आपको क्या करना है कि 1:2 का टारगेट रखना है। अगर बड़ी कैंडलस्टिक रहेगी तो टारगेट दूर हो जाएगा, इंट्राडे बेसिस पे वो कभी कभी आने की संभावना कम होती है। तो इसलिए इस तरह की बड़ी कैंडलस्टिक के साथ अगर आपको ट्रेडिंग का मौका मिलता है तो आप इमीडिएट बेसिस पे ट्रेल करना शुरू कर सकते हैं। ये सबसे ऊपर वाला जो EMA आपको दिख रहा है, ये रेड वाला, ये है EMA 20 का। आपको क्या करना है, जब तक ये कैंडल EMA 20 के ऊपर बनी रहती है तब तक आपको होल्ड करना है, और जैसे ही नीचे क्लोजिंग मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनली ये कैंडल ने EMA 20 को नीचे जाकर रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक डाउन दिया। जैसे ही क्लोजिंग बेसिस की कैंडल मिलती है हमें एग्जिट करना है, राइट। तो हमने एंट्री की ये लेवल पे, लगभग अगर आप देखेंगे तो एग्जिट किया ये लेवल पे। तो एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ट्रेड बना जहाँ पे हमने एक अच्छा खासा ट्रेंड को राइड किया और अच्छा खासा ट्रेड एग्जिट भी किया प्रॉफिट में। अभी दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा सा स्लाइटली धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, इसलिए आपको इस तरह की सिचुएशन मिली। कभी कभी स्टॉक का चार्ट मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है तो EMA 20 भी इस तरह से मोमेंटम के साथ ऊपर जाता हुआ दिखता है। और अगर आप एंट्री यहाँ पे करते हैं और मोमेंटम दिन भर बरकरार रहता है तो आपकी एग्जिट ऊपर के साइड में यहाँ होती है, तो एक बहुत ही शानदार रिटर्न मिलने की भी संभावना रहती है। तो प्राइस चार्ट, मार्केट का सेंटीमेंट, मोमेंटम, ये पूरा अगर आपको साथ दे और आप पूरा दिन भर ट्रेलिंग कर पाए तो वो दिन में बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। और ट्रेलिंग का और एक फ़ायदा होता है कि जैसे आप ट्रेलिंग करना शुरू करते हैं तो प्रॉफिट लॉकिंग भी इमीडिएट बेसिस पे होना शुरू होती है। तो इस तरह से सिंपली हमें कुछ मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन करके उसको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करके ट्रेंड के साथ ट्रेड करके और 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हम इस्तेमाल करके मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, क्वांटिटी डिफाइन करके और ट्रेलिंग का इस्तेमाल करके हम इतनी आसानी से भी इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।